जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 9th का जो आज टॉपिक पढ़ना है, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन या रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। ये जो इरेशनल नंबर होते हैं इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यही आपको समझना है। आइए देखते हैं। रूट टू देखिए ऐसे लिखा मिलेगा आपको, लोकेट रूट टू ऑन देखिए ऐसे आपको मिलेगा, लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन। रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो समझना है कि जो इरेशनल नंबर आपको दिए होंगे उसको जब रूट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। अब ये ध्यान देना है जिसको रिप्रेजेंट करना है ये आपका हाइपोटेनियस बनना चाहिए। जैसे यहाँ रूट टू को रिप्रेजेंट करना है तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस अगर रूट टू लें तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर कितना लेना होगा। सबसे पहले समझेंगे कि हाइपोटेनियस रूट टू, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस रूट टू लाने के लिए कितना बेस लेना पड़ेगा और कितना परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से या पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले से वैल्यू रख के चेक करेंगे। जैसे हम देखते हैं, अगर आप बेस 1 लेते हैं, परपेंडिकुलर भी 1 लेते हैं, तब हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। फार्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर अगर करेंगे, बेस 1 लिए हैं, परपेंडिकुलर भी 1 लिए हैं, 1 + 1 ये 2 होगा। जब आप हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा √2। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 1 लिया जाएगा और परपेंडिकुलर भी 1 लिया जाएगा तो उसका हाइपोटेनियस √2 मिलेगा। ये आपका √2 दिख रहा है। तो जब √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ये माइंड में लाना है कितना बेस लिया जाएगा और कितना परपेंडिकुलर लिया जाएगा। यहां से हम समझ पाए हैं कि √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस हमें 1 लेना है 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना है। तो जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे एक बड़ी सी लाइन ड्रा कर देंगे, यहां 0 1 2 -1 -2। यहां आपको क्या करना है, बेस 1 लेना है 1 यूनिट। जब आप 0 से 1 तक की डिस्टेंस लेंगे तो ये बेस 1 यूनिट हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इस पर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है तो यहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दोगे। 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस लेने के बाद 1 यूनिट हो गया। इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। दिस मींस 1 पॉइंट पर आपको 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करना होगा रूलर कंपास के यूज से। तो जब यहां 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे यहां से कट करेंगे 60 60, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन आप लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए होंगे। सेम टाइप से इस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाना है। यहां से आर्क लगाओगे, यहां से सेंटर लेकर 1 स्टेप में 60 डिग्री, सेकेंड स्टेप में 60 डिग्री, थर्ड स्टेप में आपका लाइन यहां कट कर जाएगा 180 डिग्री। आपको 90 का कंस्ट्रक्शन करना है तो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इसको आर्क लगाएंगे। यहां से आप जहां आर्क कट करेगा यहां से लाइन ड्रा कर दोगे। यहां आपका 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखिए बेस आप 0 से 1 के बीच के डिस्टेंस लिए हैं, 1 यूनिट लिए हैं,
परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना है। अब आप कंपास में आर्क लेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस की 1 यूनिट आर्क लेना है। इस 1 पॉइंट पर रखेंगे, यहां से आर्क कट करेंगे, 1 यूनिट जहां से जहां तक कट किया होगा वहीं से आपको 0 से ज्वाइन कर देना है। जब 0 से ज्वाइन कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आप √2 को रिप्रेजेंट करती है। ये तो ऊपर दिख रहा है, आपको जो √2 लोकेट करना है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन तो ये है, तो इसको यहां से ऐसे कंपास में लेंगे और ऐसे आर्क ड्रा कर देंगे। जब आप यहां से ऐसे कंपास में लेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, तो ये पॉइंट कहीं ऐसे यहां इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, ये जहां से ऐसे आर्क कट करेंगे, जहां से इंटरसेक्ट करेगा 0 से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस √2 को लोकेट करती है। तो हमें समझना है 0 से इस पॉइंट तक, मान लो इसको A लिख देते हैं, तो OA इक्वल इन दिस फिगर OA इक्वल √2। तो जितने भी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे सेम टाइप से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये था आपका लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसके आपको स्टेप भी लिखने पड़ेंगे। स्टेप के लिए जो जो वर्क आप करते गए हैं, कोई जरूरी नहीं हम बता रहे हैं वैसे, या जैसे आपके बुक में लिखा है वैसे, जिस टाइप से आप वर्क करते गए हैं स्टेप बाय स्टेप वही अपने लैंग्वेज में लिखते जाएंगे, तो इसके स्टेप भी पूरे कर देंगे। तो आपको फुल मार्क्स, जब आप ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे और स्टेप लिख देंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखना समझना इसको, इसके बाद अगले लेक्चर में